हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स एंड साइंस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास कक्षा 8 पुस्तक के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। तो ये जो वीडियो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम किसने सौंपा था? और ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, इरविन, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं गवर्नर टॉमस मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी। और इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है जेम्स डिकेंस, जेम्स मिले, जेम्स आर्थर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही जवाब है जेम्स मिले। आप जानते ही होंगे जेम्स मिले ने एक इतिहास लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन है, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी? ऑप्शन है ए बेंटिक, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग और डी राजकुमार आर्थर। और इसका सही जवाब है राजकुमार आर्थर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को द गामा भारत में कब आए? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1498, 1495, 1489 और 1478। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1498। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1651 में हुगली नदी, ऑप्शन बी 1651 में यमुना नदी, ऑप्शन सी 1601 में गंगा नदी, ऑप्शन डी 1601 में यमुना नदी। इसका सही जवाब है 1651 में हुगली नदी। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब ने ही कंपनी को बिना शुल्क चुकाए फरमान जारी कर दिया था, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का। लेकिन ऐसा उन्होंने केवल कंपनी के लिए किया था, बाकी के व्यापारियों के लिए नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1821, ऑप्शन नंबर बी 1757, ऑप्शन नंबर सी 1754, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो इसका सही जवाब है 1757। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में ये लड़ाई हुई थी जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संधि के अंतर्गत रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए सहायक संधि, ऑप्शन बी चार्टर, ऑप्शन सी सर्वोच्चता का दावा और ऑप्शन डी विलय नीति। आपको इसका उत्तर मालूम है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सहायक संधि। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई कब हुई? ऑप्शन है ए 1756, ऑप्शन बी 1754, ऑप्शन सी 1764 और ऑप्शन डी 1770। और इसका सही जवाब है 1764। आगे बढ़ते हैं। विलय नीति किसने शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने विलय नीति शुरू की थी जिसके तहत जिस भी राजा या रानी का वारिस नहीं होता था उसका राज वो अपने अधीन कर लेते थे। और झांसी की रानी इसी के लिए लड़ी थी, लेकिन अंत में उनकी भी हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 2 और 1 हमने देख लिया है और अब आ चुका है चैप्टर 3। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब कब तैनात किया? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1773, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1765। और इसका सही जवाब है 12 अगस्त 1765। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी गवर्नर टॉमस मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी होल्ट मैकेंजी। और इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। इसके तहत जमींदार और तुकलंदारों को राजस्व वसूलने का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन उन्हें जो
कर देना था राजा को, वो अस्थायी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया? ऑप्शन ए होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी गवर्नर टॉमस मुनरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होल्ट मैकेंजी। आगे बढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? रैयत मतलब आप जानते हैं किसान, और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? ऑप्शन ए है टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी है होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर क्या है? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है टॉमस मुनरो। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी चंपारण कब आए? ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी 1917 और ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1915। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1917। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे और यहीं पर आकर उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, चंपारण से ही। आगे बढ़ते हैं, नील विद्रोह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए मार्च 1959, ऑप्शन बी जनवरी 1850, ऑप्शन सी अक्टूबर 1855 और ऑप्शन डी मार्च 1859। तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मार्च 1859। मार्च 1859 में नील के जो किसान थे, नील उगाने वाले, उन्होंने साफ साफ नील उगाने से मना कर दिया, नील उपजाने से मना कर दिया और विद्रोह शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नील का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि भारत में पाया जाता है और यूरोप के ज़्यादातर देशों में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे, आखिरी चैप्टर। और पहला प्रश्न है, बिरसा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1870 के दशक में, ऑप्शन बी 1880 के दशक में, ऑप्शन सी 1860 के दशक में या फिर ऑप्शन डी 1850 के दशक में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1870 के दशक में। अगला प्रश्न है, बिरसा को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन डी 1895 या फिर ऑप्शन डी 1898। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1895। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी शिकारी एवं संग्राहक जनजातियां हैं? ये सारे प्रश्न भी आपको अच्छे से देख लेने हैं। ऑप्शन ए है खोड़ और बैगा, ऑप्शन बी गोंड और संथाल, ऑप्शन सी गद्दी और लबाड़िया या फिर ऑप्शन डी भील और नागा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खोड़ और बैगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से झूम खेती करने वाले जनजातियां कौन सी है? ऑप्शन ए है खोड़ और बैगा, ऑप्शन बी है गोंड और संथाल, ऑप्शन सी है गद्दी और लबाड़िया या फिर ऑप्शन डी भील और नागा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भील और नागा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से एक जगह ठहर कर खेती करने वाली जनजातियां कौन सी है? ऑप्शन ए खोड़ और बैगा, ऑप्शन बी गोंड और संथाल, ऑप्शन सी गद्दी और लबाड़िया, ऑप्शन डी भील और नागा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोंड और संथाल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 1954 में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी 1935 में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी 1940 में महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी 1940 में मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? आप जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। ये आखिरी प्रश्न मैं आप पर छोड़ कर जा रहा हूँ, इसका हमें उत्तर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप सही हैं या गलत मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एग्जाम्पल दिया था वर्ली विद्रोह वाला, ऐसे ही कई विद्रोह आपके पार्ट 4 में दिए गए हैं, आपको उन सब को पढ़ लेने हैं क्योंकि उन सब से MCQ आपको आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिख रहा घंटी का आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।